अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बायो का चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था मियासिस। मियासिस को हमने डिफाइन यूँ किया था कि सेल डिवीजन की ऐसी टाइप जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो रिड्यूस होकर 1/2 हो जाते हैं इन द डॉटर सेल्स एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। इस प्रोसेस को हम कहते थे मियासिस। फिर हमने ये देखा कि मियासिस जो है वो 2 कंसेक्टिव डिवीजन पर मुश्तमिल है और उन 2 कंसेक्टिव डिवीजन के दरमियान एक इंटरफेस भी आती है। हमने ये देखा था कि फर्स्ट मियाटिक डिवीजन को फर्दर 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया था। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। फिर हमने डिस्कस किया कि जो फर्स्ट मियाटिक डिवीजन की प्रोफेज 1 है उसको फर्दर 5 सब स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया। लिप्टोटीन, ज़ैगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकिनेसिस। फर्स्ट मियाटिक डिवीजन जो थी वो रिडक्शन डिवीजन कंसिडर की जाती है, जबकि सेकंड मियाटिक डिवीजन का दूसरा नाम है मियासिस 2। ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है। इसको फर्दर 4 सब स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया था। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। इसके बाद हमने मियासिस की सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया। हमने 2 सिग्निफिकेंस डिस्कस की थी, एक जेनेटिक वेरिएशंस और दूसरा कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर। और लास्ट में हमने माइटोसिस और मियासिस का डिफरेंस पढ़ा था। जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मियाटिक एरर्स और नॉन डिसजंक्शन। तो मियाटिक एरर्स का कंसेप्ट मैं आपको देता हूँ। होता क्या है कि जो मियासिस के दौरान जो एनाफेज स्टेज होती है वो फेज जो है वो इंश्योर करती है द डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स। लेकिन बाद औक़ात क्या होता है कि जो एनाफेज के दौरान जो क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट नहीं कर हो सकते, तो जिसकी वजह से ऐसे गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं जिनमें अब नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। वो गैमीट जब किसी दूसरे नॉर्मल गैमीट के साथ फर्टिलाइज करता है तो उससे जो ज़ैगोट बनता है वो अब नॉर्मल होता है और उसमें क्रोमोसोम का नंबर भी अब नॉर्मल होता है। तो इसको हम डिफाइन यूँ करते हैं, a phenomena during which a pair of homologous chromosomes or sister chromatids fail to separate in meiosis is called non-disjunction. Failure of separation occurs during the anaphase of meiosis. It results in an increase or decreased number of chromosomes in the gametes. If such gamete unites with a normal gamete, the resulting zygote will have abnormal chromosome number. This change occurs either in autosome or sex chromosome. अब ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है? Chromosomes other than sex chromosomes are called autosomes, and the chromosomes which determine the sex of the organisms are called sex chromosomes. ह्यूमन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 46। इसमें 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है मियाटिक एरर्स। 3 तरह की मियाटिक एरर्स आपके सिलेबस में डिस्कस की गई हैं। फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम मोंगोलिज्म भी है। ये क्या होता है? इसमें ये ट्राइसोमी है क्रोमोसोम नंबर 21 की। इसमें क्या होता है, ऐसे पेशेंट्स जिनको डाउन सिंड्रोम होता है उनमें नॉर्मल 46 के बजाय क्रोमोसोम नंबर 47 हो जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये ट्राइसोमी 21 की हो, ये किसी और क्रोमोसोम में भी हो सकती है। डाउन सिंड्रोम मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है और ये इसकी जो बर्थ फ्रीक्वेंसी है वो है 1 आउट ऑफ 700 बर्थ।
और अबॉर्शन फ्रिक्वेंसी इसकी क्या है, इसकी अबॉर्शन फ्रिक्वेंसी है 1/40। और नेक्स्ट है एज फ्रिक्वेंसी। ये जो डिसऑर्डर है ये रिलेट किया जाता है विद द एज ऑफ मदर। अगर तो मदर की एज है 13 to 19 ईयर्स ओल्ड, तो इसमें 1 चाइल्ड इन मैनी थाउजेंड जो है वो डाउन सिंड्रोम का होता है। अगर मदर की एज 40 ईयर्स है तो 1 चाइल्ड इन 100। और अगर मदर की एज मोर देन 45 है या 45 है तो जो चांस है डाउन सिंड्रोम के वो ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट है सिम्टम्स। डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स की जो ब्रॉड फेस होता है, सिक्वेंट आइज होती हैं और प्रोट्रूडिंग टंग होती है, यानी कि उनकी ज़ुबान बाहर की तरफ निकली होती है। मेंटल रिटार्डेशन होती है उनमें, और ज़्यादातर जो होते हैं वो अबार्ट हो जाते हैं या फिर अर्ली लाइफ के अंदर डाई कर जाते हैं। ये थी डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट जो सिंड्रोम है वो है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। ये एक ऐसी सिंड्रोम है जो कि ह्यूमन मेल्स की सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है ऐसे पेशेंट्स के अंदर, जिसकी वजह से उनका क्रोमोसोम नंबर 46 की बजाय 47 हो जाता है। इन ऐसे मेल्स में क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी हो सकता है, 2 एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, 3 एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं और एक वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा भी हो सकता है। जो बर्थ फ्रिक्वेंसी है वो है 1/1500 बर्थ, और जो एबॉर्शन फ्रिक्वेंसी है वो है 0। और सिम्टम्स के हैं ऐसे मेल्स के जिनमें क्लिफेंटर सिंड्रोम होता है, वो ये है कि लार्ज ब्रेस्ट, टॉल एंड ओबेसिटी। सच मेल्स नेवर बिकम सेक्सुअली मैच्योर। ऐसे मेल्स कभी भी सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो सकते बिकॉज दे हैव स्मॉल टेस्टिस विद नो स्पर्म्स। सच मेल्स हैव अनडेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या चीज़ें आती हैं, आवाज़ का भारी हो जाना, शेप का आ जाना, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट सिंड्रोम जो कि आपके सिलेबस में डिस्कस की गई है वो है टर्नर सिंड्रोम। ये ह्यूमन फीमेल की सिंड्रोम है और ये सिंड्रोम बहुत ही रेयर है। इसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल्स के अंदर मिसिंग हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल 46 क्रोमोसोम की बजाय इन फीमेल्स के अंदर 45 क्रोमोसोम नंबर होता है और एक एक्स क्रोमोसोम उसमें मिसिंग हो जाता है। इट मीन्स कि 46 क्रोमोसोम्स हैं तो 44 जो हैं वो ऑटोसोम्स हैं और 2 जो हैं फीमेल में एक्स क्रोमोसोम्स है, उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग हो जाता है, तो यानी कि इनमें 44 ऑटोसोम्स और एक एक्स क्रोमोसोम होता है। इसकी बर्थ फ्रिक्वेंसी क्या है, ये 1/6000। और अबॉर्शन फ्रिक्वेंसी क्या है इसकी, 1/18। सिम्टम्स क्या है इन फीमेल्स के जिनमें ये टर्नर सिंड्रोम होता है, उनका शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है और वेब्ड नेक होती है। और ऐसी फीमेल्स कभी भी सेक्सुअली मैच्योर नहीं होती क्योंकि उनके अंदर ओवरीज की एब्सेंस होती है, और इसीलिए ओवरीज की एब्सेंस की वजह से उनमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स और जर्म सेल्स होते हैं। ये डिफरेंट सिंड्रोम्स शो की गई हैं, डाउन सिंड्रोम, पेटो सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, मेटा फीमेल, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम और जैकब सिंड्रोम। हमने इनमें से 3 सिंड्रोम्स पढ़ी हैं। डाउन सिंड्रोम जो कि हमने डिस्कस की कि ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है, और ये ट्राइसोमी है 21 नंबर क्रोमोसोम की। इसमें ये 21 नंबर क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस की वो थी क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। ये मेल की सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो सकता है, 2 एक्स क्रोमोसोम भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं, 3 एक्स क्रोमोसोम भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं और एक वाई क्रोमोसोम भी एक्स्ट्रा हो सकता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस की जो सिंड्रोम वो थी टर्नर सिंड्रोम। ये फीमेल की सिंड्रोम है।
इसमें क्या होता है कि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम की बजाय एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग हो जाता है, जिसको हम नलो गैमीट भी कहते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट किया गया है एक्स ओ के साथ। इसी के साथ साथ इनकी अबॉर्शन फ्रिक्वेंसी भी हमने डिस्कस की और इनकी हमने बर्थ फ्रिक्वेंसी भी डिस्कस की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। आज के टॉपिक में हमने मियाटिक एरर्स को डिफाइन किया और कुछ मियाटिक एरर्स जो ह्यूमंस के अंदर हैं उनको डिस्कस भी किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह प्रोग्राम्ड सेल डेथ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।